राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। तुलसी माता सुख और सौभाग्य में वृद्धि करने वाली है। आज आप रसपान करेंगे तुलसी माता की कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महान तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राजा कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और अपने शक्ति के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर भी देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवातिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिनको देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां पर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सर था तो दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह इस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस चाल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर, युद्ध में हार गया और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का शाप दे दिया और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी जी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को मोक्ष मिलता है। तो अब सुनिए तुलसी माता की दूसरी कथा। कार्तिक के महीने में औरतें तुलसी सींचने जाती थी। एक बुढ़िया भी तुलसी सींचने जाया करती थी और सब औरतें तो तुलसी सींच कर आ जाती, लेकिन बुढ़िया तुलसी सींचने के बाद कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता
गडुआ दे लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा को बास दे, चटका की चाल दे, पटका की मौत दे, चंदन के काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं को राज दे, दाल भात का जीमन दे, कृष्ण जी को कांद दे। उसकी बात सुनकर तुलसी माता चिंता के कारण सूखने लगी। कृष्ण भगवान ने तुलसी जी से पूछा कि इतनी औरतें तुम्हारी पूजा करती है, जिमाती है और तुम्हारे गीत गाती है, फिर भी तुम सूख रही हो, सो क्या कारण है? तुलसी माता ने कहा, भगवान, आजकल एक बुढ़िया माई आती है जो रोज पूजा के बाद इस प्रकार कहती है। तो भगवान को सारी बात कहकर तुलसी माता ने कहा, सब कुछ तो मैं उसे दे दूंगी, किंतु कृष्ण भगवान का कांधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण भगवान ने कहा, जब वह मरेगी तब उसे कृष्ण का कांधा भी मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। जब लोग उसकी अर्थी उठाने लगे तो उसकी अर्थी बहुत ही भारी हो गई, जो किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां आए और पूछने लगे कि क्या बात है, ये भीड़ क्यों हो रही है? तब लोगों ने बताया कि एक बुढ़िया माई मर गई है, पर पता नहीं उसने क्या पाप किया था कि उसकी लाश में इतना वजन हो गया कि इतने लोग मिलकर भी उठाने के बाद वह उठ नहीं पा रही है। कृष्ण भगवान ने कहा कि मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। लोग दूर हट गए तो भगवान ने बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। लडुआ ले गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटका की चाल ले, पटका की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीमन ले और कृष्ण को कांध ले। इतना सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। कृष्ण भगवान कंधा देकर उसे ले गए और बुढ़िया की मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी ही हम सबकी करना। उसे कृष्ण जी का कंधा मिला, वैसे ही हमें भी मिले। तो यह थी तुलसा माता की कथाएं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राधे राधे।